हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर रिपोर्टर। योर रिपोर्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जब आपको आखिरी में ये वीडियो पसंद आता है। इस वीडियो में चर्चा होगी बिहार की राजनीति पर, जहाँ पर लगातार लालू परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है और छापे पड़ रहे हैं उनके ठिकानों पर। और इस बीच वहाँ की सियासत काफ़ी गर्मा गई है, ये सभी को पता है। पूरे देश में इस काफ़ी हंगामा है। बिहार की राजनीति एकदम गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ रिश्तों में बदलाव भी नज़र आ रहे हैं और वहाँ की सियासी ज़मीन पर जो हलचल है उसके मुताबिक अब ये माना जा रहा है कि ये ट्विस्ट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड रूप, एक जटिल रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि 2017 की जो राजनीति है फिर वो क्या रिपीट होने जा रही है। मामला ये है कि ज़मीन के बदले रेलवे में रेलवे में नौकरी दी गई थी लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तो इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच चल रही है। और इस जांच के बीच में नीतीश पर लगातार एक साफ रुख दिखाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार काफ़ी दिन तक मौन रहे। सियासी संवेदनशीलता को समझते हुए नीतीश कुमार ने मौन धारण करना ही उचित समझा। लेकिन जब उन्होंने मीडिया के बीच में उनके ऊपर दबाव बढ़ा कि लगातार वो कुछ जवाब दें इस पर कि जो चल रहा है ईडी और सीबीआई की जांच, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ठिकाने भी शामिल है जहां पर छापे पड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कुछ सधा सा बयान ही दिया है। और वो 2017 की सियासी घटना का जिक्र तो करते रहे, लेकिन बीजेपी व सेंटर के खिलाफ बहुत तीखे तेवर नहीं अपनाए उन्होंने। वो सिर्फ यही कहते रहे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर ये सब हो रहा है वो लोग जवाब दे रहे हैं और उनकी तरफ से सारे जवाब आए हैं। जब हम आए साथ में, उन्होंने ये कहा कि 2017 के बाद से कोई रेड पड़ी नहीं, उसके बाद 5 साल निकल गए और जब हम साथ आते हैं तो रेड पड़ने लगती है। तो नीतीश कुमार कुल मिलाकर के अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इस गठबंधन में किसी तरह से बने रहने के लिए और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो संदेश देना चाह रहे हैं कि ये रेड वगैरह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से सियासी मामला है, राजनीतिक मामला है। इसके पीछे राजनीतिक मकसद छुपा हुआ है, जो केंद्र और भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, दुरुपयोग अपने सियासी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। तो उसी परसेप्शन को, उसी धारणा को नीतीश कुमार ने बल देने की कोशिश की है अपने बयानों के माध्यम से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार अगर ये कहीं से भी मैसेज चला जाए कि नीतीश कुमार को अब स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है और उन्होंने अपनी छवि इस तरीके से बना करके बिहार में रखी है कि वो करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते करप्शन। इसी के कारण उन्होंने 2017 में महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस, आरजेडी का साथ छोड़ करके और फिर बीजेपी का दामन थामा था। तो इस वही स्थिति क्या फिर आ रही है और इसी तरह से छापे पड़ रहे हैं। भाजपा भी वहाँ पे लगातार इस चीज़ को मुद्दा बना रही है। विधानसभा में भी हो हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी मांगने का दबाव बढ़ रहा है। तो नीतीश कुमार पर भी ये दबाव बढ़ रहा है कि वो भी अब इस पर साफ गोई से कोई बयान दें, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है ये। और अगर नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसे कोई बयान दिए, इस तरीके का अगर दबाव बढ़ा भ्रष्टाचार का मामला लेकर के, तो उनको अपनी गठबंधन से भी किनारा करना पड़ जाएगा, मजबूरी हो जाएगी उनकी। फिर ऐसे में वो जाएंगे कहाँ? भारतीय जनता पार्टी से पहले ही समझौता तोड़ चुके हैं। अगर फिर बीजेपी की ओर वो जाते हैं तो जनता के बीच क्या जवाब देंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़ा था, यहाँ आए फिर वहाँ जाए। और इस बीच में उनको अपनी कुर्सी बचानी है। 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार का, उस दौरान भी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा परवान नहीं चढ़ पाई तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो अपने आप को प्रोजेक्ट
कराना चाहेंगे वो महागठबंधन के साथ में। इसलिए अभी वो भ्रष्टाचार के मामले को नहीं चाहते हैं कि कोई तूल मिले, वो इसको पूरी तरह से ईडी सीबीआई की जो लालू परिवार के खिलाफ में रेड पड़ रही है उसको पूरी तरीके से वो सियासी मकसद के तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार का सियासी मकसद है इसके पीछे सारी। अगर भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मुद्दा इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर नीतीश कुमार को थोड़ी सी राहत इस बात की लग रही होगी क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का एक एजेंडा भी चल पड़ा था आरजेडी की तरफ से बीच में। तेजस्वी यादव यंग भी हैं, नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हैं, तो एक युवा नेतृत्व को लेकर के डिमांड हो रही थी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दिए जाने को लेकर के दबाव बढ़ रहा था। इन्हें अगले चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं और बिहार की बागडोर तेजस्वी के हाथ सौंप दें, तो ये भी बात चल रही थी। लेकिन अब ये जो रेड वगैरह पड़ी हैं, भले ही इनका पीछे राजनीतिक मकसद तेजस्वी यादव भी बता रहे हैं और लालू परिवार के सारे सदस्य बता रहे हैं, नीतीश कुमार भी ऐसा संदेश दे रहे हैं कि सियासी मकसद से ये सब रेड पड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला तो बनता है। टाइमिंग को लेकर के भले ही सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की, 5 साल तक कोई रेड नहीं पड़ी, हम साथ आए तो फिर रेड पड़ रही है। तो इस तरीके से टाइमिंग पे सवाल उठा करके इसके पीछे राजनीति का कारण ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला तो है। टाइमिंग हो या जैसी भी हो, जब साथ में इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो ये मामले उठ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मैसेज भी जनता के बीच में जा रहा है कि कहीं ना कहीं कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और इस पे जांच होना ज़रूरी है, भले ही टाइमिंग अब अलग है। तो ऐसे में अब आरजेडी जो सीएम तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, वो एजेंडा अब लगता है ठंडे बस्ते में चलो, तो इससे ठंडे बस्ते में गया है। इससे लगता है कि नीतीश कुमार को थोड़ी राहत महसूस हो रही होगी कि चलो बैकफुट पर आरजेडी तो चली गई है। नीतीश कुमार जो कि हमेशा सत्ता में बने रहने के में माहिर हैं, उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है बिहार में, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए और तेजस्वी जैसे युवा नेता और कहीं आ जाएं तो उनकी हमेशा की छुट्टी हो जाए राजनीति से। इस तरीके से वो बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा नाराज़ करके नहीं चलना चाहते। इसलिए देखा गया कि इस दौरान जितने भी बयान दे रहे हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मतलब उन्होंने मैसेज यही दिया है कि हम भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो राजनीतिक है और जिसके ऊपर हो रहा है वो जवाब देता चला जा रहा है। 2017 में यही वो कह करके महागठबंधन से नाता तोड़ा था उन्होंने, आरजेडी से नाता तोड़ा था कि भाई जिसके ऊपर रेड पड़ रही है वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ सफाई नहीं दे रहा है, तो अब हम भ्रष्टाचार से समझौता करके नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने साथ छोड़कर फिर भाजपा के साथ में जाकर के सरकार बना कर ली थी और फिर मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि पहले वाली जो रेड में दावा किया गया था कि कितने हज़ार करोड़ और ये इतने हज़ार करोड़ का, उसका हिसाब पहले ईडी सीबीआई दे दे, केंद्र सरकार दे दे, तब ये नया ये बताए। तो उस समय का ही जब आरोप इनका सही नहीं है कोई, तो इस समय तो इस तरीके से तेजस्वी यादव भी इस तरीके के बयान दे करके नीतीश को एक बहाना दे रहे हैं फेस सेविंग का, कि किसी तरीके से इस बार आरजेडी, क्योंकि सवाल तो उठता है कि आरजेडी के ऊपर, आरजेडी के नेताओं पर जब रेड पड़ रही है डीसी पे, तो इस बार क्यों नहीं आप रुख ले रहे हो, स्टैंड ले रहे हो इस तरीके का। तो जाहिर है नीतीश कुमार इस बयान का, तेजस्वी यादव के इस बयान का कि पहले वाली रेड का मतलब झूठा निकला, आपका कुछ खास उसमें निकला नहीं सीबीआई वगैरह की रेड में, तो उसका हिसाब पहले दे नहीं पा रहे हो आप, तो ये कह करके नीतीश कुमार को थोड़ी राहत पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसा एक वजह दे रहे हैं नीतीश कुमार को, एक बहाना दे रहे हैं कि वो क्यों गठबंधन में बने रहें, आरजेडी के साथ में सत्तारूढ़ गठबंधन में क्यों बने रहना चाहिए उनको, क्योंकि जनता के बीच में राजनीति में जवाब देना बहुत ज़रूरी है और एक नैतिक हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे के चुनाव में ये सब मुद्दे बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे मौके छोड़ने वाली नहीं है कि वो नीतीश कुमार को एकदम क्लीन चिट दे दें और बोल दें कि नहीं भ्रष्टाचार पे एकदम क्लीन है ये। उन भाजपा वाले उनको, नीतीश कुमार को भी लपेटने की पूरी कोशिश करेंगे कि पहले जब 2017 में इन्होंने डंप कर दिया था अलायंस को, इसके यह कह करके कि रेड हो रही है और भ्रष्टाचार का मामला, तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है, भले टाइमिंग का लेकर के उठा रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं कथित भ्रष्टाचार के मामले पर जवाबदेही और कोई न कोई रुख साफ करने का आधार तो बनता है। तो कहा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है इस समय। ईडी की सत्ता और ईडी की रेड वगैरह पड़ने की वजह से, ईडी और सीबीआई की रेड जो पड़ी है उसके कारण, और सियासत का समीकरण भी कुछ बदलते हुए नज़र आ सकता है आगे आने वाले दिनों पर। अब वो राजद और कांग्रेस समर्थित महागठबंधन का हिस्सा तो ज़रूर है नीतीश कुमार, और यही दृश्य 2017 में देखा गया था। 5 वर्ष बाद हालात 2017 जैसे ही नज़र आ रहे हैं। 2017 में क्या हुआ था, आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देना उचित होगा कि 2017 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उसी सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे को लेकर एक दिन नीतीश कुमार ने अचानक राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया था। इसके साथ ही मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो गया। नीतीश कुमार का यह फैसला चौंकाने वाला था। 2 साल के भीतर ही महागठबंधन की सरकार फिर गिर गई थी इस पूरे मूव के बाद से। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को और बल्कि देश के लोगों को ये फैसला चौंका दिया था। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को भाजपा का समर्थन मिला और सरकार बनाई। उस सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। राज्यों में अब एक बार फिर वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। पिछली बार कारण तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप का था ही, तो इस बार जदयू को भाजपा द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का मुद्दा भी सामने आया है। अब ये राजद, कांग्रेस, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के विधायकों ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए भले ही समर्थन का पत्र सौंप दिया हुआ हो, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी राजबंधन चले जाएंगे और महागठबंधन के दलों द्वारा दिए समर्थन पत्र का वो करेंगे किसी तरीके से, तो समर्थन पत्र। लेकिन बात ये है कि उस समर्थन से कुछ नहीं होता है। समर्थन तो उन्होंने कर दिया है, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा नीतीश कुमार। तो इस तरह से नीतीश कुमार को आगे आने वाले दिनों में अपना एक रुख साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में उनकी जवाबदेही बनेगी और भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज़रूर घेरेगी। वहीं नीतीश कुमार की नज़र इस बात पर है कि लालू परिवार के सदस्य, खासकर तेजस्वी यादव, अपनी सफाई में कितना क्या बोल पाते हैं, आगे क्या तथ्य और निकलते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और वो इस हिसाब से सियासी तौर पर काफ़ी उनको चालाक माना जाता है नीतीश कुमार को, और निश्चित रूप से ऐसा एक स्टैंड लेंगे वो जिससे कि उनके आगे की राजनीति प्रभावित ना हो। तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू की राजनीति काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। और जहाँ तक जनता का सवाल है, तो जनता की नज़रें भी बनी हुई हैं कि ईडी सीबीआई के रेट में क्या मिलता है, उसमें राजनीतिक मकसद है या कुछ ठोस प्रमाण सामने आते हैं। तो ये बिहार की सियासत के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे अपनी राय भी रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। Thank you very much for watching your reporter.